हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने पहला टाइम यूज सेरो सर्वे उसका रिपोर्ट पब्लिश किया है यहाँ पे। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भारत में अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में जो पुरुष और महिला उनकी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क्स है, यानी कि इन लोग जो है अलग अलग टाइम अपना दिन का पूरा टाइम कैसे व्यतीत करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, अर्बन और रूरल एरियाज में कितने लोगों की पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क में कितने पार्टिसिपेट है, जो वॉलेंटरी वर्क्स है यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ यहाँ पे एनालाइज करके मेंशन किया गया है। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बीच में जो जेंडर गैप इंडेक्स है भारत का, उसका मेन कारण क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और महिलाओं के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है तो उसके लिए भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो से आप बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में, जो मेंस में जो जीएस पेपर 1 है उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो है ऐसे के जो पेपर होती है उसमें आपको ऐसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मॉस्पी भी बोलते हैं, तो इसका एक विंग है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो यहां पे पहला टाइम यूज सेरो सर्वे जो है यहां पे किया गया था। तो इसमें देखिए यहां पे जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है 2019 का ये सर्वे किया गया था। तो यहां पे मेनली जो है पुरुष और महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है अलग अलग पेड एक्टिविटीज या फिर अनपेड एक्टिविटीज, तो उसके ऊपर यहां पे ध्यान दिया गया था। तो देखिए, पेड एक्टिविटीज मतलब यहां पे पुरुष जो है जॉब करते हैं, यहाँ पे महिला जॉब करती है, उसमें रेशियो कैसा है इसमें ये डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए यहाँ पे जो अनपेड एक्टिविटीज होती है, जो वॉलेंटियरली घर के लिए काम करते हैं, अभी ज्यादातर जो देखा जाता है महिला भी आजकल जो है घरों की काम के अलावा यहाँ पे ऑफिस के काम करना पड़ता है, उन लोगों को डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। बच्चों की देखभाल हो गई, यहाँ पे कुकिंग हो गई, घर की मेंटेनेंस, अगर यहाँ पे इन लॉज है उसकी देखभाल, यहाँ पे सब कुछ संभालना पड़ता है। ऊपर से यहाँ पे पुरुष को जो है यहाँ पे अलग अलग नॉट ओनली जॉब्स, यहाँ पे अलग अलग भी चीजें कुछ वॉलंटियरली करने पर, तो उसको यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे केयर गिविंग एक्टिविटीज हो गई, उसका यहाँ पे एक सोर्स निकल के आ सकता है। वॉलंटियरली वर्क हो गई, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई, यहाँ पे हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए वो सब देखा जाता है। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में लर्निंग जो है, लर्निंग में कितने टाइम जो है स्पेंड किया जाता है, सोशलाइजिंग के लिए कितने टाइम स्पेंड किया जाता है, लेजर एक्टिविटीज के लिए कितने किया जाता है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज हो गई यहाँ पे, या फिर जो हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए काम कितने किया जाता है उसको भी देखा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर की फाइंडिंग्स में नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरे भारत में अगर देखा जाए सिर्फ 22% महिला जो है पूरे भारत के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, और 71% मैन जो है यहाँ पे पुरुष एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए रूरल एरियाज पे, पहले रूरल एरियाज पे बात किया गया है, तो पुरुष की टोटल यहाँ पे परसेंटेज है 69.7% और फीमेल की यहाँ पे 22.5%। तो एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पे, वो एम्प्लॉयमेंट के अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है जो लोग कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। अगर मान लीजिए कि आपकी खुद की बिजनेस है, आपने खुद से बिजनेस करके रखा हुआ है, आपकी खुद की फार्म है, वहां पे आप काम करें, तो वो एम्प्लॉयमेंट हिसाब से यहां पे नहीं काउंट किया जाएगा। तो इसके हिसाब से ये डेटा थोड़ी सी अलग है। अभी फीमेल की देखिए यहाँ पे जो रूरल एरियाज में सिर्फ 22.5%। अगर मान लीजिए कोई फीमेल यहाँ पे सेल्फ ग्रुप्स में काम करते हैं और उनको जो है हर कुछ महीनों में कुछ ऑनररी मिलती रहती है, तो वो अलग बात, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं गिना जाएगा। तो इसके हिसाब से फीमेल की जो परसेंटेज, गांव की जो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में 22.5% है। अगर वॉलंटियरली काम किया है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। मेल की अगर अर्बन एरियाज में देखेंगे
73% है। तो इसमें अगर किसी जो पुरुष की यहाँ पे अगर सपोज खुद की बिजनेस है, यहाँ पे खुद के रेंट हाउसेस है यहाँ पे, तो वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं काउंट किया जाएगा। अगर महिला यहाँ पे सेम एक चीज यहाँ पे वॉलेंटरीली कुछ काम कर रही है यहाँ पे, किसी एनजीओ के साथ काम कर रही है यहाँ पे, तो वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि महिला जो है यहाँ पे गांवों में 22.5% और जो है अर्बन एरियाज में सिर्फ 19.9%। यानी कि एक एनालिसिस तो आप यहां से कर सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो महिला है उन लोग जो है कुछ भी काम नहीं करते। अभी गांव में सपोज महिला जो है उन लोग को कुछ भी काम मिल गया, कहीं पे भी काम मिल गया, किसी के फार्म लैंड पे जाके यहाँ पे खेती किया तो उनको अगर वहां पे सैलरी मिल रही है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट काउंट किया जाएगा गांवों में। लेकिन महिला जो है कुछ भी एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं करती है। सोशल स्टेटस जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए रूरल एरियाज में जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है यहाँ पे पुरुष जो है यहाँ पे 29.2% करते हैं। यानी कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क मतलब क्या है कि घरों के जो काम हो गए यहाँ पे जो रूरल एरियाज पे, क्योंकि उन लोगों को खुद के काम बहुत होते हैं, लेकिन गांव में जो है यहाँ पे 93.2% महिलाओं को करनी पड़ती है यहाँ पे जो अनपेड डोमेस्टिक घरों की जो काम हो गई, कुकिंग की काम हो गई, साफ सफाई मेंटेनेंस की काम हो गई यहाँ पे। अर्बन एरियाज पे देखिए मेल की भी यहाँ पे सिर्फ 22.5%, यानी कि ज्यादातर अपने बिजनेसेस वगैरह काम जॉब वहां पे बिजी रहते हैं। और महिला जो होती है यहाँ पे ज्यादातर अर्बन एरियाज में थोड़ी सी कम है, लेकिन रूरल एरिया से मतलब यहाँ पे भी महिला जो है ज्यादातर उन लोग को ही देखना पड़ता है घर के जो डोमेस्टिक वर्क है जो अनपेड है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे जो है उन लोग बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे काम हो गई। स्टाफ वर्कर्स जो है यहाँ पे जो मेड होती है वो रहती है, तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट भी जो अर्बन एरियाज पे महिलाओं के साथ देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये इमेज के जरिए इसको डिस्कस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 24 आवर्स जो है पुरुष और महिला कैसे स्पेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो नेवी ब्लू कलर का है सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो स्लीपिंग टाइम यहाँ पे अब देख सकते हैं लगभग इक्वल है पुरुष और महिला, यानी कि लगभग सेम टाइम सोती है यहाँ पे दोनों ही पुरुष और महिला। देन सोशलाइजिंग हो गई यहाँ पे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए, स्पोर्ट्स हो गई, यहाँ पे ज्यादातर पुरुष स्पेंड करते हैं, यहाँ पे महिला भी लगभग उतना ही स्पेंड करती है। सोशलाइजिंग करना यहाँ पे जो भी है, लेजर टाइम यहाँ पे जो हो गए, रिलीजियस प्रेयर्स हो गए यहाँ पे। देन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है आपके पुरुष और महिलाओं का, कि पुरुष को वहां पे जो है काम में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसे रिलेटेड सर्विसेज में जाना पड़ता है, बिजनेसेस हो गए तो भी यहाँ पे इसको काउंट किया गया है। लेकिन महिलाओं के लिए ये गैप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो एकदम कम है। तो यहाँ पे देखिए कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है पुरुष बहुत कम होता है यहाँ पे, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा होता है। कुकिंग करना हो, यहाँ पे बच्चों की देखभाल हो, अपने इन लॉज का देखभाल करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लर्निंग यहाँ पे जो है पुरुष आके न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज देखना, कुछ बुक्स पढ़ना, यानी कि कुछ यहाँ पे सीखने के बाद, तो महिला भी यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना उन लोगों को करना पड़ता है, न्यूज पढ़ना, न्यूज चैनल देखना, न्यूज सब कुछ यहाँ पे होती है। अदर अनपेड वर्क्स यानी कि मान लीजिए कि शॉपिंग करके लेके आना, यहाँ पे बच्चों की देखभाल करना, यहाँ पे जो अदर अनपेड वर्क्स है ये लगभग मोर और लेस इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डोमेस्टिक सर्विसेज हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए जो किया जाता है, ये जो है 15 से लेकर 29 ईयर्स तक महिलाओं की जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा उन लोगों को करना पड़ता है। ग्रेजुअली जब यहाँ पे क्या हुआ कि 15 से लेके 59 ईयर्स तक, तो उसके बाद क्या हो जाता है ग्रेजुअली आफ्टर 25-26 महिलाओं को जो है यहाँ पे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर घर में लड़कियां भी है तो उन लोग को भी काम करना पड़ता है जो अनपेड होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे ऐसे भी काम, यानी कि पेड मतलब क्या है कि किसी में यहाँ पे जाके एज ए बेबी सिटिंग जॉब करना, तो उसके लिए उनको पेमेंट मिलेगा, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ही देखा जाएगा यहाँ पे। या फिर कोई महिला अगर यहाँ पे किसी के घर में जाके एज ए मेड काम कर रही है तो ये भी उन महिलाओं के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की तरह ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे उनकी एज हो जाती है ओवर 60, ग्रेजुअली ये अनपेड वर्क की जो यहाँ पे एक्टिविटीज कम हो जाती है। अभी यहाँ पे केयर गिविंग सर्विसेज क्या होती है, यहाँ पे अपने घरों वालों के लिए यहाँ पे देखभाल करना। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है, थोड़ा बहुत तो लोग खुद से देखभाल कर पाते हैं, यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे उनकी बच्चों को देखभाल करना, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना के लिए यहाँ पे, तो ग्रेजुअली यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल है। लेकिन जब उनकी एज बढ़ जाती है यानी कि ओवर 60 हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं खुद से अपने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो ये थोड़ी सी कम हो गई। पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं जनरली जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई, जब ये उनके 15 टू 29 ईयर्स तक पढ़ाई बढ़ रही होती है, जॉब्स होती है, तो उन लोग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जब उन लोग जैसे कि 15 से लेके 59 तक उन लोग थोड़े से बड़े होते हैं यहाँ पे, तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि जो है मेनली
रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उन लोगों को बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, फिर शादी हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है। आफ्टर 60 ईयर्स यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये मेनली क्या हो कि रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद घर की यहाँ पे जो है घर की मेनली काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पुरुष जो होती है, ये आप देख सकते हैं। और केयर गिविंग में भी आप देख सकते हैं कि उन लोग को जो है पहले से ही आदत नहीं रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम देते हैं इतने, महिला ज्यादा केयरिंग होती है इन कंपैरिजन तो पुरुष यहाँ पे। और 60 ईयर्स के बाद डेफिनेटली उन लोग को भी लगता है कि ऑब्वियसली अब जो भी बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, तो उन लोग को इतना केयर नहीं करना पड़ता है। अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, रूरल और अर्बन का कंपेरिजन आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ओन एंड फाइनल यूज यहाँ पे देख सकते हैं रूरल में ज्यादा होता है। महिला जो है इतनी ज्यादा प्रोडक्शन खुद से नहीं कर लेती है, उनके पास ज्यादातर मिल जाता है, खेती बाड़ी की हो, यहाँ पे सब कुछ हो है, सब जो है हाउस होल्ड एरियाज में यहाँ पे महिलाओं को रूरल में ज्यादा करना पड़ता है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क में आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला और रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में लगभग मोर और लेस इक्वल है। यहाँ पे अनपेड केयर गिविंग एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अर्बन और रूरल में लगभग इक्वल है। लर्निंग टाइम जो है किसी भी सोर्स से हो लगभग इक्वल है यहाँ पे। सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे जो है लगभग इक्वल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्चर, लेजर, मास मीडिया, स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस, महिलाओं को रूरल एरियाज में इतना जो है बेसिकली टाइम नहीं मिलता जितना यहाँ पे अर्बन एरियाज में मिलते हैं। तो उन लोग जो है अलग अलग तरीके से उन लोग का जो है कल्चर या फिर सोशलाइजिंग करने का यहाँ पे जो वे होती है अर्बन एरियाज में अलग होता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे यहाँ पे उसके हिसाब से किए गए हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंस। तो अनपेड डोमेस्टिक एक्टिविटीज में अगर देखा जाए तो आसाम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देखा जाता है बोथ मेल एंड फीमेल। साउदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में महिला ज्यादातर जो है यहाँ पे जॉब करना पसंद करती हैं, यहाँ पे काम करना पसंद करती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे पुरुषों की पार्टिसिपेशन जो घर के कामों में, गोवा बहुत ज्यादा है, यानी कि गोवा में बहुत ज्यादा पुरुष जो है घर के काम में एंगेज रहती है यहाँ पे। देन यहाँ पे नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में जो है जो महिला है ज्यादातर हाउस होल्ड वर्क में अपने आप को बिजी रखते हैं। थोड़ा सा आप एक आइडिया लगा सकते हैं आप। तो ऐसे जो गोवा की ये बात जो हो गई, ऐसे टॉपिक जो है आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो जेंडर गैप। जेंडर गैप में अगर देखा जाए यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की जो यहाँ पे उनकी जो अलग अलग अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, किस हिसाब से उन लोग उसको जो है यूज कर रहे हैं, कैसे उन लोग को सुविधा मिली उसको देखा जाता है। तो 153 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग कितनी नीचे है आप देख सकते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो मेन 4 पैरामीटर्स इसमें देखा जाता है। हेल्थ, यानी कि हेल्थ की जो यहाँ पे सुविधा पुरुषों को कितना मिलता है, महिलाओं को कितना मिलता है। एजुकेशन की सुविधा पुरुषों को कितना मिलता है, महिलाओं को कितना मिलता है। यहाँ पे खुद से देख सकते हैं इंडिया में ऐसे भी कल्चर है यहाँ पे, अभी तो काफी कम हो गए, लेकिन आज से 25 साल पहले तो है लड़कों को ज्यादा ध्यान दिया जाता था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फीमेल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। लड़के किसी ही तरह उनको ट्यूशन दी जाती थी ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था। उन लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे तो कोई फोर्स नहीं करता था। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में उन लोग की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इन्वॉल्वमेंट अगर कम होगी तो उन लोग के तभी तो यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। जॉब्स के मामले में यहाँ पे प्रीफर किया जाता है कि जॉब्स ना करे, हाउसवाइफ का यहाँ पे रोल उन लोग को प्ले करना पड़ता है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन काफी कम हो जाती है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी काम कर पाएगी। पॉलिटिक्स में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफी कम है महिलाओं की इंडिया में स्पेशली, तो इसके लिए भी अलग अलग कानून बनाए हैं यहाँ पे। तो ताकि अगर देखेगा पार्लियामेंट में हो गई, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन में हो गई, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में महिलाओं के लिए स्पेशली जगह रखा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शंस में उन लोग को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो महिलाओं के लिए मिली गई है, तो अगर देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के हिसाब से स्टेट जो है कभी भी किसी भी सपोज रिलीजन हो गई, रेस, कास्ट, सेक्स जो है यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे या फिर प्लेस के बर्थ के हिसाब से यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है यहाँ पे। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में जो बोला गया है यहाँ पे स्टेट जो है यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग अलग रूल्स, अलग अलग यहाँ पे प्रोविजंस कर सकती है। महिलाओं के लिए कितने सारे स्कीम्स हो गए, बच्चों के लिए कितने सारे स्कीम्स हो गए। तो एक चीज देखें यहाँ पे इसमें कुछ जो है लिमिटेशन या कंडीशन भी है। मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, लेकिन अब मान लीजिए कि अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जॉब से रिलेटेड एक यहाँ पे फैक्ट्री है, बहुत ही हार्ड वर्किंग फैक्ट्री है, हार्डवेयर फैक्ट्री है, बहुत हैवी लोड वहां पे उठाना पड़ता है, तो डेफिनेटली अगर वहां पे जो है पुरुषों को जो है
चूज किया जाएगा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर एयर होस्टेसेस के जॉब हो गए, नर्सेस के जॉब हो गए, तो वहां पे महिलाओं को इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्टिकल 16 में बोला गया है, जो फंडामेंटल राइट्स में आती है, कि हर सिटीजन को यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट और ऑफिस के लिए यहाँ पे इक्वल जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देन अगर बात करें यहाँ पे डीपीएसपी में भी काफी चीजें इंक्लूड है। यहाँ पे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में बात की जाती है, यहाँ पे कोई भी पॉलिसीज होती है यहाँ पे महिला और पुरुषों के लिए इक्वल यहाँ पे मिलनी चाहिए। इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे करती है, महिला हो पुरुष हो, यहाँ पे उन लोग को इक्वल राइट टू वर्क मिलनी चाहिए, इक्वल यहाँ पे जो है सैलरी मिलनी चाहिए उन लोगों को, महिला और पुरुषों को। ऐसा नहीं कि पुरुषों को कम मिल गया महिला को ज्यादा मिल गया, या फिर महिला को कम मिल गया पुरुषों को कम मिल गया, तो उसके लिए काफी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है। तो एक चीज देखिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, पुरुषों के साथ उन लोग कंधे से कंधा मिला के जाते रहते हैं। तो एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक देश तभी आगे बढ़ेगी जब महिलाओं की पार्टिसिपेशन पुरुषों के बराबर होगी, तभी वो देश जो है तरक्की कर सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जो सर्वे के रिपोर्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। तो इस रिपोर्ट में हम लोगों ने डिटेल में बहुत कुछ चीज डिस्कस किया। आशा करते हैं बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।